एक बार की बात है। एक गांव में भीमा नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसी गांव में मोहनलाल नाम का एक सेठ रहता था। मोहनलाल के घर में भीमा बचपन से अपना गुजारा करने के लिए काम किया करता था। भीमा सेठ का सारा काम किया करता था। भीमा बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वह सेठ के खेतों में भी काम करता और रात होते ही हर रोज सेठ के पैर भी दबाया करता था। भीमा बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो सेठ का सारा काम मन लगाकर करता, किंतु अनजाने में भी उससे कोई गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत मारता था। पूरे दिन भर में भीमा को सिर्फ एक बार ही भोजन मिलता था। बेचारे भीमा का जीवन बहुत मुश्किल से सेठ के घर गुजरता। सेठ का घर भीमा के लिए किसी जेल से कम नहीं था। भीमा सेठ के घर में छोटे से ही काम कर रहा था और अब तो वह यही चाहता था कि कैसे भी उसे इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि वहां ना तो उसकी कोई कमाई हो रही थी और ना ही अच्छे से खाने को रोटी मिल पा रही थी। एक दिन जब भीमा बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा, इतने अत्याचार और दुख भोगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊं। फिर एक दिन वह थक हार कर रात को अंधेरे में वहां से भाग निकला। वह 2 दिन 2 रात बिना रुके वहां से चलता ही गया। उसके मन में डर भी था कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह मुझे फिर से मार मारेंगे, इसलिए भीमा ने सांस तक नहीं ली और चलता ही गया, चलता ही गया। फिर एक रात वह एक गांव जिसका नाम राजगंज था, वहां जा पहुंचा। भीमा ने देखा वहां एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। भीमा ने जब देखा तो सोचा, लगता है यहाँ कोई त्योहार मनाया जा रहा है, नहीं तो किसी की शादी हो रही है। चलो पास चलकर देखता हूँ। जब भीमा ने पास जाकर देखा तो वहां कोई बारात ठहरी हुई थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बारातियों में शामिल हो जाऊं, कुछ खाने को तो मिलेगा। 2 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं खाया है, अभी बहुत भूख लगी है। यह सोचते हुए वह बारात में शामिल हो गया। जैसे ही वह बारात में शामिल हुआ तो उसने देखा एक नौजवान लड़का बेहोश हुए नीचे गिरा पड़ा हुआ था। एक तो भीमा पहले ही बहुत सीधा साधा था, उसे देखकर घबरा गया। फिर उसने पूछा, यह कौन है भाई, और यह ऐसे क्यों लेटा है जमीन पर? तभी एक बुजुर्ग आदमी भीमा के पास आया और अपने हाथ जोड़कर बोला, बेटा, तुम जरा इधर आकर मेरी बात सुनना। वो बुजुर्ग आदमी भीमा को एक तरफ ले गया और फिर भीमा से बोला, तुम कौन हो बेटा? तुम बाराती तो हो नहीं, क्योंकि मैं सभी बारातियों को अच्छे से जानता हूँ और यह बारात मैं ही लेकर आया हूँ। भीमा तो सीधा साधा था। उसने सारी बात सच सच बुजुर्ग व्यक्ति को बता दी। काका, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। जब मैंने बारात देखी तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी। बस इसी लालच में मैं बारात में आ गया और मैंने इस बेहोश लड़के को देखा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो। भीमा बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? भला मैं कैसे आपकी इज्जत बचा सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, जिस लड़के को तुम बेहोश देखकर आए हो वह मेरा ही बेटा है और उसकी शादी करने ही हम यहाँ आए थे। पर उसे मिर्गी का रोग है बेटा, उसे 4-4 5-5 घंटे दौरे से होश नहीं आता है। अगर लड़की वालों को मेरे बेटे का सच पता लग गया तो फिर लड़की वाले मेरे बेटे के साथ अपनी लड़की से शादी नहीं करेंगे और बारात को खाली हाथ भी वापस जाना पड़ेगा। भीमा बोला, पर काका, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम बस थोड़े समय के लिए दूल्हा बन जाओ और उस लड़की के साथ फेरे ले लो, और जब फेरे हो गए उसके बाद मैं बाकी सब संभाल लूंगा। भीमा चौंक कर बोला, नहीं नहीं, यह तो बहुत गलत बात है, मैं ये नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले 50 सोने की मोहरें दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा।
जब भीमा ने 50 मोहरे की बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद भीमा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे क्या करना होगा? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी समस्या को हल कर दी और मुझे मुसीबत से निकाल दिया। इसके बाद भीमा को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए और भीमा अब बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वह बारात के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा। वहां उस लड़की और भीमा के फेरे हो गए। जब फेरे हो गए तो लड़की के पिता ने उससे कहा, समधी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे पूर्वज हैं, उनकी पूजा करनी होती है। उसके लिए लड़का लड़की को अकेले में एक कमरे में जाकर पूजा करनी होती है। फिर वह कमरे में गए, दोनों को कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। फिर भीमा ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है, क्योंकि अभी तो आया ही था, कुछ खाता उससे पहले ही यहाँ फंसा दिया गया। फिर कुछ खाने के लिए भीमा ने अपना सेहरा भी हटा दिया। खाने की बात सुनकर उस लड़की को बहुत हैरानी हुई। उस लड़की का नाम अंबिका था। वह बोली, जो मेरे पिताजी ने मिठाई और खाना बनवाया है, क्या वह आपको पसंद नहीं आई जी? भीमा बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जो बारात है उसे संभालने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि दूल्हे को भी कुछ खाने को दे दें। इतना सुनते ही अंबिका ने सोचा, मेरा पति भूखा है और पति तो परमेश्वर होता है। यह सोचकर उसने पूजा की थाली में जो मिठाई रखी हुई थी वह भीमा को खाने को दे दी। उसने सोचा, अगर इनकी भूख शांत होगी तभी देवता खुश होंगे। भीमा को तो पहले ही बहुत भूख लगी थी। उसने सारी मिठाई किसी भूखे की तरह मिनटों में चट कर दी। जिस हिसाब से और जिस बेचैनी से उसने मिठाई खाई, उसे देखकर अंबिका ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन से इन्होंने खाना ही नहीं खाया हो। भीमा के मिठाई खाने के बाद जो रस्म थी, दोनों ने मिलकर उसे पूरा किया। इसके बाद भीमा वहां से बारात के पास वापस आ गया। आते ही लड़के के पिता ने भीमा से कहा, लो अपनी सोने की 50 मोहरें, और अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से दूर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। सोने की 50 मोहरें पाकर भीमा बहुत खुश हुआ। वह उसी समय वहां से दूसरे गांव की ओर चल दिया। वह सोचता जा रहा था, मेरा भाग्य कितना अच्छा निकला। एक तो मुफ्त में रोटी और खाना मिठाई मिली और साथ ही 50 मोहर भी। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन हो सकता है? दूसरे दिन जब लड़के का पिता असली लड़के को लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा और लड़की की विदाई होने लगी, तो उसने कहा, समधी जी, अब विदाई का समय हो गया है, ज्यादा देर ना करें। ठीक है, मैं विदाई की रस्म अभी करवा देता हूँ। लेकिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी के पास उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों उदास और घबराई हुई बैठी थीं। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? उसकी पत्नी ने कहा, देखो, आपकी बेटी क्या कह रही है। जो लड़का आंगन में दूल्हा बना बैठा है वह नहीं है जिसके साथ इसका कल रात विवाह हुआ था। लड़की के पिता ने कहा, बेटी, क्या बात है, साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? अंबिका बोली, पिताजी, यह वह लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ रात में फेरे लिए थे और पूजा की थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मुझे और इस लड़के को अकेले में कमरे में बैठा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी उस लड़के को बुलाता हूँ। वह लड़के के पिता के पास गया और कहा, मेरी बेटी आपके बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, तो आप इनको थोड़ी देर अंदर भेज दीजिए। लड़के का पिता घबरा गया लेकिन मान गया। फिर लड़का और लड़की अकेले आमने सामने बैठ गए। अंबिका ने कहा, कल देवताओं की पूजा करते समय हमने जो बातें की थी, क्या वह आपको याद है? लड़के ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था कि आओ देवताओं की पूजा करें। क्या उस समय आप भूखे नहीं थे?
नहीं नहीं, मैं कब भूखा था? मेरी बारात ने जब खाना खाया था तब मैंने भी पेट भर खाना खाया था। मैंने तो अच्छे से खाना खाया था। यह सुनकर अंबिका को यकीन हो गया कि यह लड़का वह नहीं है जिसके साथ उसने फेरे लिए थे। वह तेजी से उस कमरे से बाहर भागी और अपने पिता से जाकर बोली, पिताजी, ये वो लड़का नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। लड़की का पिता लड़के के पिता के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। बताइए, वह लड़का कहाँ है जिसने फेरे लिए थे? लड़के का पिता घबरा गया और लड़का भी डर गया, जिससे उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया और वो वहीं गिर गया, जिससे धीरे धीरे सारा सच सामने आ गया। लड़के के पिता ने कबूल किया कि असली दूल्हा बीमार था, इसलिए रात को किसी और को दूल्हा बनाकर भेजा गया था। लड़की का पिता और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, अब यह शादी कभी नहीं होगी। जाओ, अपनी बारात यहाँ से ले जाओ, नहीं तो हम तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निकल जाओ सब के सब। लड़के का पिता मजबूरी में बारात लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ जब भीमा उस गांव से जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में पहुंचने पर भीमा को एक कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया एक साधु का आश्रम था। भीमा उस आश्रम में गया और वहां तपस्वी को प्रणाम किया। प्रणाम साधु महाराज। साधु बाबा ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भीमा ने अपनी सारी कहानी उस साधु महाराज को सुनाई। साधु महाराज ने जब सारी कहानी सुनी तो वह भी भीमा के भोलेपन पर हैरान हो गए। उन्हें भीमा पर बहुत दया आई। उन्होंने भीमा से कहा, इतना भोला लड़का इस कलयुग में? ठीक है बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो। उसके बाद भीमा वहीं पर रहने लग गया। वह आश्रम के सारे काम करता। जैसे जैसे समय गुजरता गया, उस साधु ने भीमा को जड़ी बूटियां खिलाई और बहुत ज्ञान का पाठ पढ़ाया, जिससे भीमा का दिमाग बहुत तेज हो गया। उसका दिमाग पूरा काम करने लगा और उसका शरीर भी बलवान हो गया। अब वह पहले वाला भीमा नहीं रहा था। वह अब बहुत बुद्धिमान और बलशाली हो गया था। जब साधु महाराज ने देखा कि भीमा अब बिल्कुल तैयार है, तो साधु महाराज ने एक दिन भीमा से कहा, अब वह समय आ चुका है। तुम्हारी जो पत्नी है उसके साथ अब तुम अपना जीवन बिताओ। तब भीमा ने कहा, बाबा, वह तो तभी दूसरे लड़के के साथ विदा हो गई थी। उसका तो किसी दूसरे के साथ विवाह हो गया था। साधु बाबा ने कहा, नहीं, वह लड़की उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि अब भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही है और आज के इस मुश्किल समय में उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। इतना सुनते ही भीमा हैरत में पड़ गया। फिर पूछने लगा, कैसे महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। मुश्किल समय? साधु ने कहा, वह जो लड़की है वह बहुत कष्ट में है। उसके ऊपर और उसके परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट गया है। जब अंबिका की शादी थी तो उसके पिता ने एक सेठ के पास अपना खेत गिरवी रखा था और उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। फिर जब अंबिका के पिता ने पैसे वापस करने के लिए खेत और घर के कागज वापस मांगे तो सेठ ने देने से इनकार कर दिया। भीमा बोला, तो उन्हें पंचायत में बात करनी चाहिए थी। यह तो कोई बात ना हुई। साधु ने कहा, हाँ, परंतु जब वह पैसे लेने गया था तभी सेठ ने चालाकी के साथ खाली कागज पर ही हस्ताक्षर करवा लिए थे। भीमा बोला, यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया उनके साथ। उनका घर और खेत छीनकर सेठ ने उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं अभी इसी वक्त उनके गांव में जाकर उस परिवार की मदद करता हूँ। भीमा ने साधु महाराज से आज्ञा ली और वापस अंबिका के गांव की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंबिका का परिवार एक बाग में डेरा जमाए हुए है। उनकी इतनी बुरी हालत देखकर वह सोचने लगा, घर बार होते हुए भी इनको बेघर होकर रहना पड़ रहा है। जब वह बाग में पहुंचा तो सबसे पहले अंबिका की नज़र
उस पर पड़ी। वह सोचने लगी, यह कहीं दिखा दिखा सा लग रहा है, जैसे पहले भी कहीं मिल चुका है। अरे, यह तो वही है जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे और पूजा की थी। अंबिका भीमा के पास आई और कहने लगी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? भीमा बोला, हाँ, बताओ, क्या सवाल है? अंबिका बोली, अगर किसी दूल्हे को देवताओं की पूजा करते समय भूख लग जाए तो लड़की को क्या करना चाहिए? भीमा ने कहा, जो पूजा की थाली में भोजन रखा हो उसमें से ही अपने पति को खिला देना चाहिए। अंबिका ने कहा, आप वही हो ना? भीमा बोला, हाँ, मैं वही हूँ जिसको तुमने पूजा करते समय भोजन करवाया था और मेरा पेट भरा था। अंबिका बोली, तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों भाग गए थे? मेरे साथ फेरे भी लिए, पर जो आपका फर्ज था वह नहीं निभाया आपने। भीमा बोला, हाँ, लेकिन अब उसे ही निभाने में यहाँ वापस आया हूँ। फिर अंबिका ने भीमा को अपने माता पिता से मिलवाया और बताया, माँ, पिताजी, यह वही है जिस लड़के के साथ मेरे फेरे हुए थे। भीमा भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और वह परिवार भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। भीमा ने सब कहानी उनको बताई। फिर उस परिवार ने भी अपनी कहानी बताई कि कैसे सेठ ने उनके साथ धोखा किया और झूठ बोलकर उनकी जमीन घर हड़प लिया। भीमा ने कहा, पिताजी, अब आप लोग दुखी ना हो। ऐसे हालात में पहुंचाने वाले उस झूठे सेठ को मैं खुद ही संभाल लूंगा और उसके बाद वह सारी बेईमानी भूल जाएगा। आज रात को मैं उसके घर डेरा लगाऊंगा। जब रात हुई तो भीमा ने जाकर सेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ बाहर आया। भीमा ने उससे कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, आज रात रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? भीमा की बात सुनकर सेठ सोचने लगा, इसको यहाँ रख लेता हूँ और इससे अच्छा किराया वसूल करूँगा। ठीक है, आ जाओ, पर तुम्हें 10 सोने की मोहरें मुझे किराए के रूप में देनी पड़ेगी। भीमा बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जगह देने के लिए, और मैं सुबह होते ही आपको 10 सोने की मोहरें देकर फिर यहाँ से जाऊँगा। इसके बाद सेठ ने भीमा को एक कमरा दिखाया और उसे वहां छोड़कर खुद अपनी पत्नी के पास चला गया। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, अजी, अब किसको उठा लाए? ऐसे थोड़ी ना किसी को भी घर में लेकर आते हैं। सेठ बोला, कोई बात नहीं भाग्यवान, यह एक राहगीर है, रात बिता लेने दो उसे, यह तो भलाई का काम है। सेठ की पत्नी ने कहा, हम कौन सा इसको जानते हैं, अगर कोई ठग या चोर हुआ तो हमारे सोते समय सारा कुछ उठाकर भाग जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? सेठ बोला, बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, पर हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने तो इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था। सेठ बोला, भाग्यवान, एक काम करते हैं, तुम आज इसी कमरे में सो जाओ, मैं आज वहीं सो जाता हूँ जहाँ वह ठहरा हुआ है। मैं उसके पास होकर उस पर नज़र रखूँगा और तुम इस कमरे में उसकी निगरानी रखना। हाँ, यह बात मुझे ठीक लगी, पर हमें साथ ही साथ यह तरकीब भी सोचनी चाहिए कि जिससे हम सारी रात जागते रहें और उसे रात में चोरी करने का मौका ही ना मिले। सेठ बोला, भाग्यवान, तुम ही कोई तरकीब सोचो, तब तक मैं उसके पास सोने का प्रबंध करता हूँ। यह बात बोलकर सेठ उस भीमा के कमरे में चला गया जहाँ वह बैठा था। सेठ ने वहाँ पर अपने सोने का प्रबंध कर लिया। इतने में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उसी कमरे में आ गई। अब वह तीनों एक ही कमरे में थी। सेठानी भीमा से बोली, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? अगर तुम हमें कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। भीमा बोला, आप लोग सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। कहानी सुनाने का अब समय नहीं है, मैं तो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। वैसे मैं कहानी बहुत अच्छे से सुनाता हूँ, पर अभी आप लोग सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी दोनों को भीमा पर और भी शक होने लगा। यह बार बार सोने की ही बातें किए जा रहा है।
कहानी सुनाने से मना किए जा रहा है। ज़रूर यह कोई ठग या चोर है। ज़रूर यह कोई ठग या चोर है, तभी यह हमें जल्दी सोने को बोल रहा है। सेठानी ने बोला, मुझे तो कहानी सुने बिना नींद ही नहीं आती है। जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। भीमा ने कहा, अगर आप लोग जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसकी रानी भी बहुत घमंडी थी, उसके जैसी ही थी। कहानी को बीच में छोड़कर भीमा चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। भीमा को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर सेठानी बोली, क्या बात हो गई, किस सोच में डूबे हुए हो? भीमा ने कहा भीमा ने कहा मुझे कहानी से एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। अब सेठ जी, आपसे क्या छुपाना, मैं एक राजा के पास नौकरी करता था और मैं उस नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस आ रहा था। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो राजा ने मुझे 7 सोने के सिक्कों की थैलियां दी थी। तो सोचा कि इस गांव में मुझे रात निकालनी है तो मैं इनको साथ में लेकर कहाँ घूमता रहूंगा। इसलिए मैंने इस गांव के बाहर जो नदी है उसके किनारे के पास में 7 की 7 थैलियां दबा दी थी। सेठ बोला, नदी में कहाँ? भीमा बोला, नदी के किनारे जो एक सूखा पेड़ है उसी के नीचे मैंने अपनी थैलियां दबा दी थी। पर अब मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों के घर पर रात गुजारनी थी तो मेरी थैलियां यहाँ पर और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाती। लेकिन वहाँ पर तो फिर भी डर की बात है, कहीं कोई चुरा ना ले। सेठ ने मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं उस नदी के पास जाकर इस बेवकूफ़ की 7 थैलियां निकाल लाऊं और लाकर अपनी तिजोरी में रख लूं। इस पागल लड़के को क्या पता चलेगा। यह सोचते सोचते सेठ ने सेठानी को गुस्से से कहा, सेठानी जी, मेहमान को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सेठानी भी समझ गई कि सेठ के दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसी समय उठ अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, जब यह लड़का सो जाए तो मैं वहां जाऊंगी। अगर सेठ जी नहीं जाएंगे तो मैं खुद 7 थैलियां निकाल लाऊंगी। उधर सेठ और भीमा भी अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे। सेठ यही सोचे जा रहा था, यह लड़का कब सोई और कब मैं यहाँ से निकलूं और कब मैं अपना काम शुरू करूं। थोड़ी देर के बाद भीमा सो गया। सेठ ने देखा, वाह क्या बात है, ये लड़का सो गया। अब मुझे जल्दी से जल्दी जाकर पेड़ के नीचे से मोहरे निकाल लेनी चाहिए। सेठ जल्दी से उठा और उस नदी के पास पहुंचा जहां भीमा ने थैलियां दबाई थी। इधर जब सेठाने की आंख खुली तो उसने भीमा को देखा। लगता है इसको नींद आ गई है, पर लगता है सेठ जी भी ज़रूर थैलियां को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। अभी तो यह सो रहा है, इसके जागने से पहले सोने की 7 थैलियां उठा लाऊंगी। बस इसी लालच में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उस नदी की ओर चल पड़ी। इधर भीमा तो जाग रहा था, बस वह सोने का नाटक कर रहा था। वह सोच रहा था कि यह कब सेठ की पत्नी यहाँ से जाए और यह घर खाली हो जाए। भीमा उठा, वह खुश हुआ, अब तो घर में कोई भी नहीं है, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। भीमा सीधा सेठ की तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचा। तिजोरी में जितने भी सोने और चांदी के सिक्के थे भीमा ने सब एक पोटली में डाल ली और उसी समय सब कुछ लेकर वहां से रातों रात भाग गया। और फिर वह सीधा उसी बाग में पहुंच गया जहां पर अंबिका का परिवार ठहरा हुआ था। इधर जब सेठ और सेठानी को वह पेड़ के नीचे सिक्कों की थैलियां ना मिली तो वे दोनों निराश होकर घर वापस आ गए। आए तो देखकर हैरान रह गए और रोने लगे। हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। तिजोरी की हालत देख वह समझ गए कि ये उनके बुरे कर्मों का फल है। आज तक वो दूसरों को लूटते थे और आज वो खुद ही लूट गए। वह राहगीर हमें पागल बना गया।
दूसरी तरफ भीमा ने अपने परिवार को सारी बात बताई और वह वहां से उनके घर के कागज भी उठा लाया था। घर और जमीन के कागज हाथ में लिए हुए भीमा ने कहा, सेठ आप लोगों से झूठ बोल रहा था कि उसने हस्ताक्षर किसी खाली कागज में करवाए हैं। उसने हस्ताक्षर घर और जमीन के कागजों पर ही करवाए थे। अंबिका के पिता ने कहा, बेटा तुम आज देवता बनकर हमारे पास आए। अगर तुम ना आते तो सारी जिंदगी हम ऐसे बेघर रहते। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भीमा ने कहा, पिताजी बेटा भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी, ये मेरा फर्ज था पिताजी। उसके बाद भीमा फिर अपनी पत्नी अंबिका को साथ लेकर कहीं दूर गांव में चला गया और वहीं पर घर बनाकर खुशी खुशी दोनों साथ रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।